हिंसा मामले में बलौदा बाजार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कई घंटों की पूछताछ के बाद भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें बलौदा बाजार के लिए लेकर पुलिस निकल गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक और कांग्रेस नेता मौजूद रहे, जिन्होंने इस कार्रवाई के विरोध में जमकर नारेबाजी की। बता दें, विगत 10 जून को बलौदा बाजार में सतनामी समाज के प्रदर्शन के दौरान उपद्रव हुआ और गुस्साए समाज के लोगों ने बलौदा बाजार के संयुक्त जिला कार्यालय में तोड़फोड़ की और परिसर में आग लगा दी, जिससे शासन को करोड़ों का नुकसान हुआ। घटना के दिन भिलाई विधायक देवेंद्र यादव भी वहां पर मौजूद थे, इसलिए पुलिस ने लगातार उनसे पूछताछ करने की कोशिश की थी। कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी जब वे नहीं पहुंचे तो शनिवार को बलौदा बाजार एडिशनल एसपी अभिषेक सिंह टीम के साथ सुबह 7 बजे भिलाई पहुंचे। वहीं इस बात की खबर लगते ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज समेत कई कांग्रेसी नेता और देवेंद्र यादव के समर्थक भी उनके निवास पर पहुंच गए। पुलिस और यादव समर्थकों में जमकर गहमागहमी हुई। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके ये पेश कर रही है, करने वाले नहीं है। सैकड़ों निर्दोषों के ऊपर कार्रवाई हुई है। समाज को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर सरकार को लगता है देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करके वो अपनी पीठ दबा सकती है तो मैं तैयार हूँ। हम संविधान के लिए, आम आदमी के लिए हमारे भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। बलौदा बाजार हिंसा की ये तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो मई महीने में घटी थी। देखिए किस प्रकार कलेक्ट्रेट परिसर में आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था। कई साल पुराने दस्तावेज जलकर खाक हो गए थे। ये वही तस्वीरें हैं जो मई महीने में बलौदा बाजार के कलेक्ट्रेट परिसर में घटी थी और ये प्रदर्शन की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये उसी दिन की तस्वीरें हैं जब उपद्रव हुआ था, जब आगजनी की घटना हुई थी। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। सहयोगी नितिन मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, बलौदा बाजार मामले में गिरफ्तारी हो गई है देवेंद्र यादव की, अब आगे क्या, विस्तार से बताएं। देखिए, अब गिरफ्तारी तो देवेंद्र यादव की हो चुकी है, लेकिन पूरा दिन का जो सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा चला उनके घर के बाहर, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, अरुण वोरा और जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं वो सब लोग वहां पर पहुंचे। तो घंटों चली बातचीत के बाद देवेंद्र यादव अपने घर से बाहर आया और उन्होंने अपने आप को पुलिस को सौंप दिया। लेकिन उससे पहले वो क्या कहते नजर आए, ये सवाल बड़ा है कि उन्होंने कहा कि डरना नहीं है किसी से। वो गाड़ी के ऊपर चढ़कर नारे हुए लगाते हुए नजर आए। वो कह रहे हैं कार्यकर्ताओं से डरना नहीं है, गिरफ्तारी तो होती रहती है, ये सब चलता रहता है। लेकिन एक तरह से पुलिस को भी बड़ी सफलता मिली है कहें तो बलौदा बाजार हिंसा मामले में, क्योंकि देवेंद्र यादव को 3 बार नोटिस भेजा गया था। 3 बार नोटिस का जवाब नहीं देने के बाद 4थी बार नोटिस भेजा गया और उसके अगले दिन ही पुलिस जो है देवेंद्र यादव के बंगले पर पहुंच गया और उनकी गिरफ्तारी अब कर ली गई है। उनको बलौदा बाजार के थाने ले जाया जाएगा, वहां उनसे पूछताछ की जाएगी। अब देखना ये होता है कि उनको कोर्ट में कब पेश किया जाता है, क्योंकि अब 2 दिनों तक छुट्टी का दिन है। कल रविवार है और परसों रक्षाबंधन का यानी सोमवार को रक्षाबंधन का त्योहार है। तो अब 2 दिनों तक कोर्ट में उनको शायद पेश न किया जा सके क्योंकि छुट्टी का दिन है। लेकिन अगर क्योंकि बड़ा मामला रहा है तो कल भी कोर्ट खुल सकता है और उनको पेश किया जा सकता है। तो बलौदा बाजार मामले में बड़ी खबर है अभी कि देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हो गई। लेकिन देवेंद्र यादव एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस के लिए, बड़ा नुकसान होगा एक तरह से देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद, क्योंकि देवेंद्र यादव वो चेहरा है जो अभी बीते दिनों सांसदीय का चुनाव भी उन्होंने बिलासपुर से लड़ा था। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया था, हालांकि उनको हार हासिल हुई थी। लेकिन अभी वर्तमान में वो पार्टी से विधायक हैं कांग्रेस के। जब सत्ता कांग्रेस के हाथ से छीन चुकी है तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा देवेंद्र यादव को। अब उनको ले जाया जा रहा है बलौदा बाजार के लिए। जब वहां पर सैकड़ों की संख्या में जो समर्थक है वो इकट्ठा थे, लेकिन अब सूझबूझ से काम लिया गया। जब पूरा पुलिस बल बलौदा बाजार का
जब मौके पर पहुंच गया देवेंद्र यादव घर के बाहर, तब गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त हुई है बलौदाबाजार पुलिस को। इससे पहले भी जो बलौदाबाजार की पुलिस है देवेंद्र यादव के निवास पर पहुंची हुई थी और उनकी गिरफ्तारी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन देवेंद्र यादव उस वक्त भी घर पर मौजूद नहीं थे। लेकिन इस बार देवेंद्र यादव पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और उनकी गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है। अब उनको बलौदाबाजार ले जाया जा रहा है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। नितिन बताया जा रहा था, मैंने देवेंद्र यादव को सुना, नितिन मैंने देवेंद्र यादव को सुना, उन्होंने कहा कि सुबह 5 बजे से मेरे घर के बाहर पुलिस चक्कर काट रही है। पुलिस घर के अंदर दाखिल कब होती है, देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी कब होती है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वहां पर पहुंचते हैं, कब पुलिस के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झूमा झटकी होती, जरा इसके बारे में बताएं, पूरा वाक्यक्रम बताएं। उसमें नितिन देवेंद्र यादव ये भी कह रहे हैं कि मैं 12 बजे अपने कार्यालय जाऊंगा, आप मेरा जो कर सकते हैं कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो जो पुलिस रहती है वो शुरू में सुबह पहले 2 से 4 जवान पुलिस के वहां पर पहुंचे, जो देवेंद्र यादव का घर है वहां पर। पहले उन्होंने अपने से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे ये माहौल गर्मा गर्मी में बदलता गया और देवेंद्र यादव अपने घर के अंदर चले गए। लेकिन देवेंद्र यादव के कार्यकर्ताओं को जब सूचना लगी तो धीरे धीरे वहां पर कार्यकर्ता भी इकट्ठा होने लगे। अब जब पुलिस ने इस हाल को देखा वहां पर, तो पुलिस ने अतिरिक्त बल बुलाने की कोशिश की, जहां पर अपने जो हेड अपना कंट्रोल रूम को कॉल किया पुलिस के द्वारा और पुलिस के जो और जवान है वहां पर इकट्ठे हो गए। लेकिन जैसे जैसे पुलिस जवान बढ़ रहे थे वैसे वैसे कार्यकर्ताओं की संख्या भी बढ़ रही थी। देवेंद्र यादव ने देरी नहीं किया और देवेंद्र यादव ने अपने उच्चाधिकारियों को फोन कर दिया। पीसीसी चीफ दीपक बैज कुछ देर में वहां पर पहुंच गए। देवेंद्र यादव जब घर से पहली बार बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि मैं 12 बजे अपने दफ्तर जाऊंगा, तब जो करते बने जिससे वो कर लेना। अब उसके बाद जो उन्होंने अपने उच्चाधिकारियों को भी कह दिया था और उनको भिलाई आने के लिए कहा, क्योंकि उनको उस वक्त साथ की जरूरत थी। उन्होंने अपने सीनियर नेता भूपेश बघेल से भी बातचीत की, अरुण वोरा वहां पर मौजूद थे। ये सभी लोगों के साथ घंटों तक बातचीत चली और जो धीरे धीरे जो पुलिस बल है वो भी बाहर बढ़ता चला गया और जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं और जो अन्य जिलों से कार्यकर्ता देवेंद्र यादव के वहां पर पहुंचे हुए थे उनके समर्थन में वो लोग की संख्या भी लगातार बढ़ती गई। लेकिन शाम तक जो है पुलिस बल जो है पूरा पहुंच गया वहां पर और पुलिस बल की अधिकता के कारण अब देवेंद्र यादव घर से बाहर निकले, क्योंकि जिस प्रकार से चर्चा हुई देवेंद्र यादव, दीपक बैज, अरुण वोरा के साथ उनकी चर्चा हुई इस मामले को लेकर, तो आपसी सूझबूझ के चलते उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। लेकिन जब वो घर से बाहर निकले तो उनके हाथ में क्या था? उनके हाथ में था संविधान की एक छोटी सी पुस्तक, सफेद झंडा। जो सफेद झंडा वही है जो सतनामी बिल्कुल नितिन, मैंने तस्वीरों में देखा उनके हाथ में संविधान और सफेद कलर का झंडा था और उन्होंने बीजेपी सरकार पर करारा प्रहार किया। चलिए नितिन, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की। और चलिए अगली खबर